प्रीति की नई नई शादी होती है और वह अपने ससुराल आती है तो देखती है उसकी जेठानी बहुत सख्त है। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, बस अपने काम से काम रखती है। एक दिन प्रीति की जेठानी रसोई में आलू के पराठे बना रही होती है। अरे वाह दीदी, आप तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं। मुझसे तो ऐसा खाना बनाना नहीं आता। बनाने नहीं आती तो सीख जाओ, जैसा मैं करती हूँ बस वैसे ही करते जाओ, मैं यहीं खड़ी हूँ। जी ठीक है दीदी। अब मंजू प्रीति को आलू भरना सिखाती है, पर प्रीति एक ही गलती बार बार करती है। यह देखकर मंजू को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारे घर को ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया, जो एक ही गलती बार बार करे जा रही हो। इस तरीके से गलती करोगी तो एक भी पराठा अच्छे से नहीं बनेगा। आखिर सारी ज़िंदगी मैं तो पराठा बना के नहीं खिलाऊंगी। खाना बनाना तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ दीदी, जल्दी ही सीख जाऊंगी। इतना कहकर प्रीति पूरी लगन से पराठे बनाने स्टार्ट कर देती है। प्रीति को पराठे बनाता देख मंजू वहाँ से चली जाती है। अपनी जेठानी को ऐसे देखकर प्रीति घबरा जाती है। वह अपनी जेठानी से ऐसे ही डर डर के बात करती। एक दिन ऐसे ही मंजू बाहर से सब्जी लेकर आती है और आते ही प्रीति से कहती है, बाहर आंधी तूफान चल रहे हैं, मौसम बिगड़ा हुआ है। तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं है कि छत पर सूखे कपड़े रखे हुए हैं, उन्हें उतार कर ले आऊं क्या? मौसम खराब हो चुका है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी कपड़े उतार कर ले आती हूँ। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, रहने दो, अब मैं खुद उतार लूँगी। अब मैं आ चुकी हूँ। ये सब्जी रसोई में रख दो, मैं खुद उतार कर ले आऊँगी। मंजू सब्जी का थैला प्रीति के हाथ में दे देती है और खुद कपड़े उतारने चली जाती है। उसी वक्त उसकी सास आ जाती है और प्रीति को इतना घबराया हुआ देख उससे पूछती है, अरे प्रीति बहू, तू सब्जी लेकर हॉल में क्यों खड़ी है? अरे इतनी डरी हुई क्यों है? कोई भूत देख लिया क्या? नहीं माँ जी, वो बस। इतना बोलकर प्रीति सब्जी ले जाती है। तभी उसकी सास की नज़र मंजू पर पड़ती है। मंजू को जाता देख वह समझ जाती है कि जरूर मंजू ने प्रीति से कुछ कहा है। यह देख वह प्रीति से बात करने रसोई में जाती है। अरे बहू, डर गई क्या? बड़ी बहू नारियल की तरह है, अंदर से नरम और ऊपर से कड़क, इसलिए तो उससे डर मत। वो बस ऐसी है। आप शायद सही कह रही हैं माँ जी, मैं जेठानी जी से बेकार ही डर रही हूँ। वैसे शाम होने को है और मैं खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ। उसकी सास के समझाने पर प्रीति का डर थोड़ा कम हो जाता है, परंतु वह जब भी कोई काम करती बहुत डर करती कि कहीं उससे कोई काम गलत ना हो जाए और कहीं उसकी जेठानी उस पर बरस ना पड़े, और इसलिए वह कोई काम ही नहीं करती। जब उसकी जेठानी छत से कपड़े उतार कर लाती है तो प्रीति अपनी जेठानी के हाथ से कपड़े ले लेती है। दीदी आप रहने दीजिए, और आप कितना काम करेंगी? मैं ठाली बैठी हूँ, सारे कपड़े मैं इस्त्री कर देती हूँ। ठीक है, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो तुम ही कर लो, मगर थोड़ा ध्यान से इस्त्री करना। इतना बोलकर मंजू आराम से हॉल में टीवी देखने लगती है और प्रीति कपड़ों पर प्रेस करने लग जाती है। मंजू को इस तरह टीवी देखते हुए देख प्रीति मन ही मन सोचती है, सही कह रही थी माँ जी, ये दीदी बस देखने में है सख्त मिजाज पर है नहीं। पर माँ जी ने एक चीज़ तो बिल्कुल गलत कह दी, ये अंदर से नरम नहीं है, बिल्कुल लल्लू है, लल्लू। और प्रीति यह भूल जाती है कि वो कपड़ों पर प्रेस कर रही है। और यह सोचते सोचते प्रीति से मंजू की सबसे महंगी साड़ी जल जाती है। ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं ये दीदी तो मुझसे नहीं जल रही? ये जलने की बदबू? प्रीति, अरे प्रीति, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुमने मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी। इतना कहकर मंजू जल्दी से जाती है और प्रेस को खड़ा कर अपनी साड़ी को हाथ में लेकर प्रीति को डांटने लगती है। तुम छोटी बच्ची हो क्या? आखिर इस तरह से कपड़े प्रेस किए जाते हैं? तुम्हारा ध्यान किधर था?
हे भगवान, मुझसे इस चुड़ैल की साड़ी ही क्यों जली, किसी और के कपड़े ही जल जाते। दीदी माफ़ कर दो। प्रीति अपनी जेठानी की बात सुनकर बहुत डर जाती है और गरम प्रेस पर हाथ रख देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी जल जाता है। यह देखकर मंजू को अपने कहे शब्दों पर अफसोस होता है और वह अपनी साड़ी छोड़कर प्रीति का हाथ पकड़ लेती है। तुम सच में पागल हो, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, पहले मेरी साड़ी जला दी और अब अपना हाथ। चलो चुपचाप मेरे साथ किचन में चलो। और इतना कहकर मंजू प्रीति का हाथ पकड़कर किचन में ले जाती है और प्रीति का हाथ ठंडे पानी में बहुत देर तक रखती है ताकि उसके हाथ में जलन ना हो। अपनी जेठानी का ये प्यार देखकर प्रीति की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। और दूसरी ओर मंजू जल्दी से एक जले हुए हाथ पर लगाने के लिए मरहम लाती है। तुम इस घर की बहू हो, थोड़ा सावधानी से काम किया करो ना। अब देखो, जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाए तब तक इस घर के किसी काम को हाथ मत लगाना। दीदी आप बहुत अच्छी हो, आप जितनी ऊपर से सख्त हो ना, अंदर से उतनी ही नरम। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी इतनी महंगी साड़ी। मेरे सामने इतनी भोली मत बनो, मुझे इतनी नौटंकी वाले लोग पसंद नहीं। नाटक मत करो और जाओ। मंजू प्रीति को आराम करने के लिए कहती है और घर के सारे काम खुद करती है। यह देखकर प्रीति को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने अपनी जेठानी को बहुत गलत समझा। इतने में ही उनकी सास आ जाती है और वो देखती है कि मंजू घर के काम सारे अकेले ही कर रही है। अरे मंजू बहू, प्रीति बहू से अब कौन सी गलती हो गई जो तूने उसे अब घर के सारे काम से दूर कर दिया? आपकी प्यारी बहू हाथ जलाकर बैठ गई है। अब ऐसे में उसे घर के काम कैसे करने दूँ? उसे दर्द नहीं होगा क्या? और देखो, अब पट्टी भी नहीं बदली, 2 दिन हो गए, मैं बदलूँ तभी बदलेगी। आरती बहू, कभी कभी मुझे लगता है कि तू ही मेरी सास है। ऊपर से इतनी सख्त बन जाती है कि अगर घर में किसी से गलती हो जाए तो उसे डांटती है, सज़ा देती है, और वहीं अगर किसी को जुकाम भी हो जाए तो तेरी सांस अटक जाती है। देख रही है ना कैसी है तेरी जेठानी? जी माँ जी। देख रही हूँ। इतना बोलकर प्रीति और उसकी सास हंसने लगती हैं और मंजू भी उन दोनों के साथ हंसने लगती है। आज पहली बार मंजू प्रीति के सामने हंसी। यह देखकर प्रीति को बहुत खुशी होती है।